Hello, good morning everyone. My name is Sonushree Kashyap and I am standing over here to give a speech on Indian education system. First of all, I would like to ask one question from you all. What do you understand about education? Anyone? Education is not an amount of information or data that you put in human brain. It must have man-making, character-making and life-building accumulation of idea that can be moral education or it can be improvement of human civic sense. But unfortunately, the students were totally ignorant about education. In another way, we can say that our great Indian politicians don't want to see educated citizens because education raises question against corruption. In India, education means a person can write his name or signature his name. It means he or she is educated. So my question is, what about the civic sense and what about the moral education? Everyone just want to talk about महंगाई, बेरोजगारी, corruption and dharma, but no one wants to talk about Indian education system. आज के समय पर हम सभी देख पा रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल की हालत क्या से क्या होती जा रही है। शिक्षा एक व्यापार बनकर रह गई है, जहाँ सरकारी स्कूल में सभी वस्तुएं निःशुल्क है, चाहे वो पेन, कॉपी, पुस्तक या फिर यूनिफॉर्म ही क्यों ना हो। वहीं प्राइवेट स्कूलों में जहाँ हमें सभी वस्तुओं के लिए शुल्क देना पड़ता है, वहाँ बच्चों की संख्या घटने के बजाय बढ़ती ही जा रही है और वहीं गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ने के बजाय दिन प्रतिदिन घटती ही जा रही है। ऐसा क्यों? माई क्वेश्चन इज, व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड इट? बिकॉज आज की मानसिकता यह बन गई है कि देर इज़ नो एजुकेशन इन गवर्नमेंट स्कूल, नॉट वेल फैसिलिटीज, नॉट वेल फर्नीचर्स, एंड when I try to go in the rabbit hole and bring out a conclusion, and then I find I'm stuck that we become the fourth largest economic country overall in the world. Our GDP rate is 6.5%. यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया बस एक विचार मात्र बनकर रह गई है। इसका समाधान यह है कि जितने भी बड़े राजनेता, टीचर्स और अन्य अधिकारियों के बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ाया जाना चाहिए और गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ ही दिलाना चाहिए, क्योंकि भारत में अंडर प्रिविलेज मीन्स गरीबी रेखा के नीचे 72% लोग आते हैं एंड मेजॉरिटी एंड रेस्ट ऑफ रेशियो इज कॉल्ड सो कॉल्ड पीपल. मेजॉरिटी कम्स टूवर्ड्स पुअर पीपल एंड दे कांट अफोर्ड प्राइवेट स्कूल, दे कैन ओनली अफोर्ड गवर्नमेंट स्कूल. मतलब शिक्षा के क्षेत्र में असमानता लेकिन कंपटीशन एग्जाम के क्षेत्र में समानता. ऐसा क्यों? हमें गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल के बच्चों को एक ही तरह की एजुकेशन दिलाना चाहिए ताकि उन दोनों के मन में एजुकेशन को लेकर समान भाव उत्पन्न हो. मैं आप सभी के समक्ष ये स्पीच डिलीवर कर पा रही हूँ. द रीज़न बिहाइंड इट, आई एम अ मॉरल एजुकेटेड पर्सन एंड आई थैंक्स टू दोज गुरुजन हु टॉट मी, और जिनके कारण मैं बिना डरे, विदाउट एनी हेजिटेशन, आई कैन स्पीक एंड स्पेक. If I spoke something incorrect, so pardon my friends. And I again thank to Dr. B.R. Ambedkar and our Indian Constitution who gave me the right to speak. Last but not the least, educate, agitate and organized.